These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really. वज़ीर-ए-आज़म की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तरक़रीब से खिताब में कहा, बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। ज़राअत, IT, AI समेत कई शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान बहरीन का फ्री ट्रेड मुआहदा तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। पाकिस्तान ढांचाजाती इस्लाहाती अमल से गुजर रहा है, सुर्ख फीते को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। लूटन एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर और ली की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। 4 दिन का क़याम मुतवक्के। कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर, सच बोल के लोगों को ये पता चलेगा। आर्डर इन दी हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे, जो मेंबर को बोलने दें। आर्डर इन दी हाउस। सर गुजारिश ये है, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तानी तारीख के सबसे VIP कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़े बैरक हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब। ऑपोजिशन सेनेटर्स का शोर शराबा। तलाल चौधरी ने कहा, इन्होंने सियासी ड्रामा लगाने के लिए जेल रखी है। ड्रामा लगाने के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं। कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाज़त दे रहे हैं। उसका जवाब एक था, सिंपल डेट दे दें, टाइम दे दें। मैं एक वकील हूं उनका, मुझे भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो ये इससे छोटा सवाल तो हो नहीं सकता। तलाल चौधरी के बयान पर PTI सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, मुझे भी मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें एक दिन दिया जाए, सवाल का जवाब मिलने तक कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं करूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने कहा, आपकी मर्जी का जवाब वज़ीर मुमलिकत नहीं देंगे। सबको पर आई, तो हम चाह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाए ताकि हम जो है अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान साहब से मिलें, उसकी सेहत दरियाफ्त करें, उससे बातें करें, तो हम कौम को भी फिर बताएं कि इमरान खान साहब अंदर किस हालत में है। तो अगर फर्ज करें ये हमें आज भी नहीं मिलाते, तो अभी जो है हम यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद जो है फिर आगे डिसाइड करेंगे। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल के बाहर धरना। कहा, जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती यहीं बैठा रहूँगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर किया जा रहा है। मैं धरने में आना चाहता था मगर बानी PTI की बहनों ने मना किया। ज़िमनी इलेक्शन में 95% लोग वोट देने नहीं निकले। पंजाब के अवाम ने वोट ना देकर बानी PTI से इज़हार यकजहती किया। NFC में अपने सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए शिरकत करूँगा। आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ
उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। आपके घरों की फिक्र है, आपके सड़कों की फिक्र है, आपकी सफाई की फिक्र है, आपके इलाज की फिक्र है, आपकी तालीम की फिक्र है, आपकी रोजी रोटी की फिक्र है, आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फिक्र है। इसी तरह आपके तमाम स्कूल्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, स्पेशल रैम्प्स हैं, स्पेशल फैसिलिटीज हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जलसा करो, जलाओ घिराव करो, मार तो खींच लो, फजूल काम है। गालम गलोच और दंगा फसाद के लिए उनको कहां से वक्त मिल जाता है। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफिन पर निशाना। कहा, क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़े की फिक्र है, रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है इसकी फिक्र है। मरियम नवाज ने खसूसी बच्चों को प्यार किया और गले भी लगाया। बच्चों के हमरा उनका खाना भी शेयर किया। बच्चों, क्या हाल है? मैं आज आपको मिलने आई हूँ और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप माशाल्लाह इतने ब्राइट बच्चे हो। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू बच्चों। आई लव यू। कौन कौन फिनिश करता है अपना बिस्किट? फिनिश करते हो ना? और अपना दूध कौन कौन फिनिश करता है? आपने दूध भी रोज फिनिश करना है, बिस्किट्स भी रोज फिनिश करने, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग क्या बनना है? हमारा शेयर एनएफसी में जो 7 एनएफसी है उसमें तकरीबन 14.6% बनता है और फाटा मर्ज होने के बाद हमारा ये शेयर तकरीबन 19% तक पहुंच जाता है, जो आज के वक्त ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए बनते हैं। ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते। आपको पता है कि इमरान खान साहब को जेल में जो है वो ना हक कैद किया हुआ है। जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है उसमें सीरत नबी पढ़ाया जाता है, वो एक ट्रस्ट है, उस पर जो है केसेस बनते हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का वफाक पर 5300 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में कहा, यह आवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। जम अजला के 400 अरब रुपए सालाना बनते हैं जो KP को नहीं दिए जा रहे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। PTI का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का फैसला। शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर को दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजल रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को साबोटाज किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का दौर फस्तायत का दौर करार दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI अपने दौर में फस्तायत रूज पर थी, नूली के कई रहनुमा जेलों में थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की दावत दी। ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज ने PTI से नशिस्त छीन ली। माशाल्लाह अपने प्लॉट के मालिक हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। आपका टॉप पे नाम आया है, नवाज शरीफ साहब ने अभी बैलेट किया है। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके।
पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़। कुरअंदाजी में 2000 अफराद को प्लॉट मिल गए। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज की दरख्वास्त पर बटन दबाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुशनसीब दरख्वास्त दहिंदगान को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अटक की रुखसाना बीबी और बहावलपुर की मीरो माइक ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज बातचीत की। मरीम नवाज का कहना था कि 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वालों को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। कर्ज 9 साल की आसान एक साथ में वापस करना होगा। वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग। 2 एहलकार शदीद जख्मी हालत, तशवीशनाक मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह रखनवाल के नाम से हुई। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा मुलजिम को सख्त सजा दी जाएगी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। बाइडन दौर में अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जाँच पड़ताल की हिदायत। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अफगान शहरियों के लिए सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मज़ीद जायजा लिया जाएगा। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity. For synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy. दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। मुसल्लह अफवाज की मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहिद हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। NA 129 लाहौर में मोहम्मद नुमान और NA 104 फैसलाबाद से दानियल अहमद मुंतखब। NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल और NA 185 DG खान से महमूद कादिर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद से बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पंजाब के 7 हल्कों पर भी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजिमीन को धमकियों से मुतालिक वज़ीर आला KP की दोबारा तलबी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को 4 दिसंबर को तलब कर लिया। NA 18 हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब और बाबर नवाज भी तलब। नोटिस जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी को 2 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया। वाब ने खसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान बहरान में मुब्तला है। हमारा मसला आवाम के हकूक़ हैं। असद कैसर ने कहा हरीपुर में वोट को बेतौकीर किया। क्या हम अपना हक लेकर रहेंगे। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका के लिए डू और डाई मुकाबला। श्रीलंका के 185 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। श्रीलंका के कुशल पेंडिस ने 40, कामिल मुशारफ ने 76 रन बनाए। इब्रार अहमद ने 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने 1-1 विकेट अपने नाम की। श्रीलंका जीता तो जिम्बाब्वे वापसी का टिकट कटाएगा। हारा तो जिम्बाब्वे बेहतर रन रेट पर फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात, खिते की सिक्योरिटी और दीगर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात खुशगवार रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का कहना है हुकूमत मुस्तक़बिल में बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। डिस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मनसूबा है। मुसाबकती एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने एक बार फिर सोलर नेट मीटरिंग में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर पैनल दरामद कुनिंदा बन गया। आलमी तहकीकाती इदारे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दरामदात बरतानिया की 5 साला तनसीबात से भी ज़्यादा है। 2025 में $1.5 अरब के सोलर पैनल दरामद हुए। पंजाब में पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल रिक्शे की तैयारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन भी मरहलावार बंद करने का उसूली फैसला। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉक की काबीना कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला। घरों में पानी से गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा देने का फैसला। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों का वालिदा समेत मुबैना अगवा। DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पुलिस और तहकीकाती इदारों पर बरहम। कहा DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया। अगर बगैर सर्च वारंट किसी को उठाया तो अगवा समझा जाएगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। FIA इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती। मामला आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मैजिस्ट्रेट के पास इल्तवा में है। औरत और बच्चियों के अगवा पर कानून की बेबसी पर शर्म आती है। जिस पुलिस पर इल्जाम है उसी ने तफ्तीश करनी है। जो SP यहां आए थे उनको केस का एक लफ्ज पता नहीं था। समात 9 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीकशुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द एन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद हैं। भारतीय वफ्द हाज़िरी की हिम्मत न कर सका। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को करप्शन केस में 21 साल कैद की सज़ा। सरकारी मुलाजिमीन के अलॉटमेंट में करप्शन के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई गई। शेख हसीना को गुज़िश्ता हफ्ते इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। हसीना वाजिद के बेटे और बेटी को 5-5 साल कैद सुनाई गई। नमीबिया के सियासतदान जर्मन आमिर के हम नाम होने की वजह से आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए। कहते हैं वो जर्मन आमिर की तरह दुनिया फतह नहीं करना चाहते, अपने हल्के के लिए तरक्की चाहते हैं। एडोल्फ हिटलर की मुकामी इंतखाबात में कामयाबी का इम्कान।